नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। जीएनटी स्पेशल में आज की सबसे बड़ी खबर की करेंगे। महाराष्ट्र को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। नाम है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के आजाद मैदान में तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और तस्वीरें देख लीजिए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई। उन्होंने मराठी में शपथ ली। भीड़ से खचाखच भरे मैदान में जब वो शपथ के लिए चढ़े तो समर्थकों ने उत्साहित होकर खूब नारे लगाए। फडणवीस के शपथ ग्रहण की एक बेहद खास बात रही और वो ये कि देवेंद्र फडणवीस ने शपथ में अपना नाम लेते वक्त पिता से पहले मां का नाम भी लिया। शपथ की शुरुआत में उन्होंने कहा, मैं देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस। इससे पहले शपथ ग्रहण समारोह के ऑफिशियल कार्ड में भी उनका पूरा नाम इसी तरह मां के नाम के साथ लिखा गया था। देवेंद्र फडणवीस के बाद एकनाथ शिंदे ने डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ग्रहण की। उनके बाद अजित पवार ने भी डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली। अजित पवार छठी बार महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम बने। देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण समारोह बेहद भव्य अंदाज में, बेहद बड़े अंदाज में यहां पर संपन्न हुआ। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में इस समारोह को करवाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह समेत कई बॉलीवुड स्टार्स, खिलाड़ी, स्पोर्ट्स पर्सन, उद्योग जगत के दिग्गज शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा भी बने। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और ये आजाद मैदान में एक भव्य समारोह किया गया। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी शपथ ग्रहण की, जिन्हें डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा। तो मुंबई के आजाद मैदान में हुए इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। केंद्रीय कैबिनेट, एनडीए शासित राज्यों के सीएम समेत तमाम बिजनेसमैन, कलाकार और बॉलीवुड स्टार्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। तमाम हस्तियां इस समारोह में उन्होंने शिरकत की। तो देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम के ठीक 11 दिन के बाद आखिरकार महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो गया और इसका मुखिया बनाया गया है देवेंद्र फडणवीस को। तो देखिए, 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब लोगों ने कहा कि फडणवीस का अपना कोई जनाधार नहीं है और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर एक ऐसा नेता चाहिए था जो उनकी हर बात को माने। लेकिन 5 सालों में देवेंद्र फडणवीस मंझे हुए नेता के रूप में उभरे। अब नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने उन पर विश्वास जाहिर करते हुए उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। बेशक उन्हें कुछ ही घंटों में इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन उसके बाद से अब तक वो महाराष्ट्र में एक ताकतवर नेता के तौर पर अपना कद बड़ा करते चले गए। अब की बार उन्होंने अपनी अगुवाई में महाराष्ट्र में एनडीए को ऐतिहासिक और अप्रत्याशित जीत दिलवाई। मैं झुकेगा नहीं। पट्टूस नहीं, कारतूस हूं मैं। झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। फ्लावर नहीं, फायर है। वाकई न झुके न रुके, बल्कि फ्लावर मिजाज और फायर अंदाज के साथ ऊंचा उठे। तो इतना कि सीधे महाराष्ट्र की सत्ता के शिखर पर जा बैठे देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस। राजनीति को बदलने का तजुर्बा हमको है। राजनीति बदल के दिखाएंगे। महाराष्ट्र की सरकार चलाएगी, जिस सरकार में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, जिसकी अपनी कैबिनेट है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। न केवल वो लौट कर आए, बल्कि ऐसे आए कि महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति ने इतिहास रच दिया। राज्य की सिर्फ 148 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में 90% के स्ट्राइक रेट के साथ 132 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया। आज इस जीत के नायक देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। मी
देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस ने ये साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र की सियासत में आज भी लाइन वहीं से शुरू होती है जहां वो खड़े हो जाते हैं. नंबर 1 है, नंबर 2 है, इसमें बिलीव नहीं करता. मैंने 5 साल बहुत सकारात्मकता के साथ काम किया. इतनी चुनौतियां मेरे सामने आई, हर चुनौती को मैं सकारात्मकता के साथ आगे गया. केवल पॉजिटिव एटीट्यूड से हर चीज को मैंने छुड़ाने का प्रयास किया. और इसलिए लोगों के मन में यह भावना जरूर है कि भले ही हमारे प्रश्न छूटे होंगे या नहीं छूटे होंगे, दोनों चीजें हुई होगी, लेकिन ये व्यक्ति प्रामाणिक प्रयत्न करता है और मेरे प्रयत्नों के ऊपर, मेरी प्रामाणिकता के ऊपर किसी को कोई शंका नहीं है और इसलिए लोग मेरे साथ हैं. कोशिश करने और करते रहने की इसी धुन ने आज फिर देवेंद्र फडणवीस को इस मुकाम तक पहुंचाया है. मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की 31 अक्टूबर 2014 को देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस ने महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी. असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी साल 1960 में देश के नक्शे पर एक अलग राज्य के तौर पर महाराष्ट्र अस्तित्व में आया था. तब से लेकर 2014 तक फडणवीस से पहले केवल एक नेता महाराष्ट्र में बतौर मुख्यमंत्री पूरे 5 साल सरकार चला पाया. वसंतराव नाईक के बाद देवेंद्र फडणवीस न केवल 5 साल तक सूबे में सरकार चलाने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बने, बल्कि वो एक कार्यकाल पूरा कर दूसरी बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले पहले सीएम भी बने. मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की 2019 के विधानसभा चुनाव में भी जनता ने उनके 2014 से 2019 के कार्यकाल पर मोहर लगाई थी. ये अलग बात है कि अजीत पवार की चाल और उद्धव ठाकरे की सत्ता की कामना की वजह से 72 घंटे के भीतर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था. जनादेश की नाफरमानी करते हुए उद्धव की अगुवाई में तब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की महाअघाड़ी की सरकार का गठन हुआ था. मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना. मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना. मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा. तब देवेंद्र फडणवीस ने अपने सुलगते हुए शेर से दिसंबर के महीने में महाराष्ट्र विधानसभा का तापमान बढ़ा दिया था. फडणवीस ने ताजा चोट खाई थी, जख्म नहीं भरा था, दर्द बिल्कुल हरा था. बावजूद इसके चेहरे पर मुस्कान के साथ सधे हुए शब्दों में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की सरकार को उसके भविष्य की तस्वीर दिखा दी थी. मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना. मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा. तब उद्धव ठाकरे को अंदाजा नहीं था कि महाराष्ट्र विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस के मुंह से निकला शेर हकीकत बन जाएगा. उस वक्त उद्धव सरकार फ्लोर टेस्ट पास कर चुकी थी और महाविकास अघाड़ी सरकार को यकीन हो चला था कि अगले 5 बरस में अब बीजेपी की तरफ से कोई चुनौती, कोई बाधा उनके रास्ते में नहीं आएगी. लेकिन सत्ता के आसमान पर बैठे उद्धव ठाकरे का ध्यान जमीन की तरफ गया ही नहीं. नतीजा ये हुआ कि शपथ ग्रहण के ठीक 31 महीने और 1 दिन बाद देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के पैरों तले से सत्ता की जमीन खींच ली. तब पूरा देश ये मान रहा था कि फडणवीस तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं. पर नए गठबंधन का कलेवर ऐसा था कि फडणवीस के सामने महादेव की तरह हलाहल पीने की चुनौती पेश आई. बीजेपी के सामने उद्धव की शिवसेना को खंड खंड करने वाले एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की मजबूरी थी और फडणवीस इसके लिए सहर्ष तैयार भी हो गए. पर असली चुनौती तो तब आई जब पार्टी ने एकनाथ शिंदे की सदारत में फडणवीस को डिप्टी सीएम बनने का दबाव डाला. फडणवीस की जगह कोई दूसरा नेता होता तो शायद इनकार कर देता, लेकिन पार्टी के अनुशासित सिपाही होने के नाते महादेव के भक्त देवेंद्र फडणवीस अपमान का ये हलाहल भी हंसते हंसते पी गए.
भाई मैं शिवजी का भक्त हूं। आप देखिए मेरे घर में भी शिवजी विराजमान है। शिवजी के भक्त को विष पीना ही पड़ता है। शिवजी का भक्त ही वो है जो हलाहल को पचाए, जो हलाहल को पीकर भी मुस्कुराए, जो हलाल को पीकर भी संघर्ष करे और जो हलाल को पीकर भी जीते, वही शिव जी का भक्त है। इसलिए मैं शिव जी का भक्त हूं। शिव जी का आशीर्वाद है, निश्चित रूप से विजय हमारी होगी। फडणवीस की यही सौम्यता, नैतिकता, विवेकशीलता और उदारता उन्हें दूसरे सियासतदानों से अलग दर्जा दिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार हुआ करती थी, तब नागपुर के रहने वाले एडवोकेट अप्पा साहेब घटाटे ने फडणवीस की जनहितकारी राजनीति के बारे में वाजपेयी को बताया था। फडणवीस की तारीफ सुनकर वाजपेयी ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। तब वाजपेयी की इच्छा का सम्मान करते हुए फडणवीस एडवोकेट घटाटे के साथ उनसे मिलने दिल्ली पहुंच गए। अब फडणवीस से मिलने पर वाजपेयी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा था, आइए मॉडल विधायक जी। एक स्मार्ट, सूझबूझ वाले और सौम्य नेता के रूप में फडणवीस की ये छवि हमेशा उनके साथ रही। उनका सियासी सफर यूं तो संघ की छांव तले शुरू हुआ था, लेकिन एक बार सक्रिय राजनीति में कदम रखने के बाद उन्होंने दोबारा पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। कभी नागपुर के मेयर से राज्य के मुख्यमंत्री तक का सियासी सफर तय करने वाले देवेंद्र फडणवीस की कहानी की शुरुआत नागपुर से हुई थी। महाराष्ट्र के नागपुर में 22 जुलाई 1970 को गंगाधर और सरिता फडणवीस के घर पैदा हुए थे देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस भी उसी संघ की पौध हैं, जिसके साए से निकलकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता देश की सत्ता के केंद्र में पहुंचे। देवेंद्र को संघ से लगाव विरासत में मिला। उनके पिता गंगाधर राव फडणवीस संघ के प्रचारक थे। फडणवीस परिवार के घर की खिड़की से संघ की शाखा दिखाई देती थी। और राजनीति उनको विरासत से मिला, उसके साथ साथ उनमें एक संघ का, आरएसएस का एक संस्कार भी रहा। ये बचपन से ही शाखा में रेगुलर जाते थे, धर्मपीठ शाखा में। तो संघ ने भी उसको, ये पूरा राजनीति का जो अभी का जो आप फडणवीस को देख रहे हैं, उसको शेप देने में आरएसएस का भी भूमिका बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देवेंद्र के पिता गंगाधर फडणवीस विधान परिषद के सदस्य रहे। उन्होंने पहले जनसंघ, फिर जनता पार्टी और बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम किया था। इसी दौर में गंगाधर फडणवीस ने छोटे बेटे देवेंद्र के अंदर सियासत के प्रति लगाव देखा और इसी रुझान को अपने उदाहरण से सींचकर उन्होंने देवेंद्र को आने वाले वक्त के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन 1989 में पिता की असमय मौत के बाद देवेंद्र अकेले पड़ गए। दरअसल देवेंद्र फडणवीस की मां सरिता फडणवीस नहीं चाहती थी कि वो राजनीति में आए। वो तो चाहती थी कि देवेंद्र ग्रेजुएट हो जाएं और फिर खेती बाड़ी या उससे जुड़े किसी फील्ड में अपना करियर बनाएं। लेकिन देवेंद्र खुद ये नहीं चाहते थे। वो तो पिता की मौत के बाद ही तय कर चुके थे कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस के पिता इमरजेंसी के दौरान जेल गए थे। बचपन से देवेंद्र के मन में ये बात कहीं गहरे तक बैठ गई थी कि इंदिरा गांधी के चलते उनके पिता जेल गए थे। 5 साल की नादान उम्र में फडणवीस के मन में कांग्रेस और गांधी परिवार को लेकर विरोध का भाव घर कर गया। तभी तो बचपन में जब पिता ने एक कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला करवा दिया तो देवेंद्र ने सिर्फ इसलिए उस स्कूल में आगे पढ़ने से इनकार कर दिया क्योंकि स्कूल का नाम इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल था। मैं पहली क्लास में था और मेरे पिताजी को इमरजेंसी में इंदिरा जी ने 2 साल जेल में रखा। तो 5 साल का जो बच्चा होता है ना, उसको तो यही पता था कि अपने पिता को जेल में डालने वाली इंदिरा जी है। इसलिए मैंने घर आकर मेरी माँ को कहा कि मेरे पिताजी को जिस इंदिरा जी ने जेल में डाला उसके नाम के स्कूल में नहीं जाऊंगा, मेरा स्कूल बदल दीजिए। तो मैं दूसरे स्कूल में चला गया। इमरजेंसी के जख्मों की टीस के बीच पले बढ़े फडणवीस का रुझान।
बचपन से ही आरएसएस की तरफ रहा। हिंदुस्तान की धरती से अधिनायकवादी और निरंकुश राजनीतिक परंपरा को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी इन्होंने काफी पहले ले लिया था। तभी तो पहले पिता और फिर संघ की पाठशाला से सियासत की ट्रेनिंग लेकर देवेंद्र फडणवीस राजनीति में पूरे तेवर और कलेवर के साथ आए थे। सही मायने में देवेंद्र फडणवीस ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1986 में ही कर दी थी, जब वो एबीवीपी के सक्रिय सदस्य थे। 1986 से 1989 के दौर में एबीवीपी के लिए उन्होंने खूब काम किया। जगह जगह एबीवीपी के लिए दीवारों पर पोस्टर लगाने तक का काम किया। साल 1990 में वो सक्रिय राजनीति में आए। 1992 में उन्होंने नागपुर महानगर पालिका का चुनाव जीता और 21 साल की उम्र में वो महानगर पालिका के सबसे युवा पार्षद बन गए। 1992 और 1997 में लगातार चुनाव जीतने के बाद 1997 में देवेंद्र फडणवीस केवल 27 साल की उम्र में नागपुर के मेयर बन गए। देवेंद्र फडणवीस देश के दूसरे सबसे युवा महापौर थे। इसके बाद उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और बम्पर वोटों से जीत हासिल की। देवेंद्र को करीब से जानने वाले उनकी नेतृत्व क्षमता और उनके सौम्य स्वभाव की दाद देते हैं। शुरुआत से ही वो सियासत से लेकर जिंदगी की राहों तक अपनी धुन के पक्के रहे हैं और इस बात से हमेशा बेपरवाह कि उन्हें लेकर कितनी सुर्खियां बन रही हैं। कामयाबी के इस सफर में देवेंद्र फडणवीस का खूब साथ निभाया उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने। 2005 में जब विधायक के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का दूसरा कार्यकाल चल रहा था, तब परिवार ने उनकी शादी नागपुर की अमृता राणा डे से तय कर दी। शादी के कुछ समय बाद बेटी देविजा देवेंद्र और अमृता की जिंदगी में गुड लक चार्म बनकर आई। इस दौरान अमृता ने खुद सियासत से दूरी बनाए रख पति का राजनीतिक करियर में खूब साथ दिया। आज बहुत ही सुंदर ऐसा दिन है। आज देवेंद्र जी छठी बार एमएलए बन चुके हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री पद उनको मिल रहा है, उसका आनंद है। पर आनंद से ज्यादा एक जिम्मेदारी का मन में एक अनुभूति है और बहुत से काम है जो महाराष्ट्र के लिए करने हैं उनको, और हम सभी को उनका साथ देना है, तो उसकी ज्यादा एक जिम्मेदारी का जो एक एहसास है वो मन में ज्यादा है। अमृता ने खूब साथ निभाया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी जिंदगी की ताल पर अमृता के साथ सुर मिलाने में पीछे नहीं रहे। पर मुझे देखिए, हमारे में अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि मुझे सारे गाने याद है। अच्छा। तो हाँ, तो मैं उसको मतलब पीछे से बताता हूँ गाना क्या बोलना है, और मैं उसको हमेशा मैं बताता हूँ। देखिए, मैं बहुत अच्छा श्रोता हूँ, मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है। तो मैं उसको कहता हूँ कि अगर तुझे कहीं गाना बोलना है तो मुझसे पूछ कौन सा गाना बोलना है, मैं जो गाना बताऊंगा वो अगर आपने गाया तो सुपरहिट होगा। 2014 में पहली बार सीएम बनने से पहले राष्ट्रीय राजनीति में देवेंद्र फडणवीस को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन संघ में वो सदा सर्वप्रिय रहे। उनकी छवि एक साफ सुथरे और मजबूत नेता की रही। सक्रिय राजनीति में आने के बाद भी उन्होंने अपने तौर तरीकों को बदला नहीं। अपने साफ सुथरे सियासी सफर, सौम्यता, मेहनत और राजनीतिक सूझबूझ की बदौलत उन्हें आज ये मुकाम हासिल हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए, जेएनडी स्पेशल की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।